वर्ल्ड मीडिया भी यूरोप की कमेंट को कि ट्रम्प इज नॉट बिहेविंग लाइक अ फ्रेंड को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। इस टाइम पीरियड में यूरोप के अंदर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत बड़े लेवल पे उठापटक चल रही है, जहां पे पूरी दुनिया का ध्यान अभी भी ईरान, यूएस और इजराइल वॉर पे कंसंट्रेटेड है। यूरोप वहां पे कॉन्टिन्यूअस मीटिंग्स कर रहा है। एक मीटिंग अभी एक वीक पहले हुई थी जिसमें यूरोप के 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हुए थे, और अब फिर से इमैनुअल मैक्रोन ग्रीस के अंदर गए मीटिंग करने के लिए, और उस मीटिंग में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कमेंट करी और ट्रंप को एक करेक्टर कहा। अब करेक्टर का मीनिंग क्या होता है इसे हम वीडियो में समझेंगे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हर वर्ड की डीप मीनिंग होती है। और क्यों यूरोप ने और मैक्रोन ने कहा कि रसिया, चाइना और यूएसए अब यूरोप के लिए डेड हो चुके हैं और यूरोप के पास सिर्फ यही एक मौका है। समझते हैं इसको अच्छे से। हेलो एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन। मैं सौरभ। लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। इमैनुअल मैक्रोन ग्रीस के 4 दिन के दौरे पे गए हुए हैं और उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने एक कैरेक्टर बोला। अब कैरेक्टर का मतलब क्या था? कैरेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा वर्बली एक्टिव हो, बोलता बहुत ज्यादा हो या सोशल मीडिया पे बहुत ट्वीट करता हो, बट एक्चुअल लाइफ में ग्राउंड रियलिटी में वो कुछ ना करता हो। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अभी यूएस की जो स्ट्रेटेजी है ना यूरोप को लेके, वो स्ट्रेटेजी पिछले 15 साल से हमें चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो नंबर 1 वो कहते हैं कि यूएसए अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी एक्सेप्ट करता है और ये पॉलिसी कोई नई नहीं है, ये पॉलिसी बराक ओबामा के टाइम पीरियड से चली आ रही है, तो और हम इसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब मैं एक वीडियो चलाऊंगा, उस वीडियो में क्या कहते हैं इमैनुअल मैक्रोन, सुनो आप। To be lucid on the US strategy, and it's not just President Trump's character or behavior. And the United States, I would say since now 15 years, decided number one issue is America and America first. And I do respect इसी वीडियो में कहते हैं कि इसकी शुरुआत ट्रंप से नहीं हुई, इसकी शुरुआत 15 साल पहले ओबामा से हो चुकी थी। और दूसरा कहते हैं कि यूएसए ने चाइना को अपनी प्रायोरिटी बना रखा है, चाइना को दूसरी लिस्ट पे रख रखा है, और चाइना को दूसरी लिस्ट में रखने की शुरुआत भी ओबामा ने ही करी थी। उन्होंने शुरुआत करी थी G2 नेशन की। अब फर्दर वीडियो में क्या कहते हैं एक बार आप ये और सुनो। The second priority is China. And it started with President Obama, who said, I will be the first Pacific president. And it's quite consistent. मैक्रोन फर्दर कहते हैं कि यूएसए, चाइना और रसिया उनके लिए मर चुके हैं, क्योंकि यूएसए उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, चाइना सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है और रसिया ने इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी। तो ये यूरोप के लिए वेकअप कॉल है, वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। First, we should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the Europeans. So this is the right moment for us. Wake up. मैक्रोन इसलिए ऐसा कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि यूएस से डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाए, चाइना से डिपेंडेंसी कम हो जाए। चाइना को लेके फर्दर कहते हैं कि चाइना ने सब्सिडीज दे दे के, सस्ता सामान दे दे के मार्केट जो है यूरोप की, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसे इतना सस्ता बना दिया कि चाइना के प्रोडक्ट उसके अंदर भरे पड़े हैं और हमें इसे चेंज करना होगा, हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इसे बदलने के लिए। Challenge of the European industry today, and in order to deliver this sovereignty agenda or this strategic autonomy, is about China. China has today overcapacities, is over-subsidizing a lot of sectors, and is literally killing a large part of the European industry. And we are clearly too slow to see. अब यूरोप हमें इन सब इवेंट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। नंबर 1 हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए नाटो का अलाय है, तो यूएसए के ऊपर ही यूरोप की सारी सिक्योरिटी डिपेंडेंसी है। दूसरा, जब तक यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था तो रसिया यूरोप का सबसे बड़ा गैस सप्लायर था, नेचुरल गैस सप्लायर था, तो उसके बाद उसे गैस कट करनी पड़ी। और तीसरा हम बात करें चाइना की, तो चाइना ने इतना सस्ता प्रोडक्ट बना बना के, इवन चाइना यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, तो सस्ता प्रोडक्ट बना बना के यूरोप की मार्केट को चाइनीज प्रोडक्ट से भर दिया है और यूरोप की मार्केट को किल कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कियर स्टारमर को धमकी दी है कि अगर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा रहे यूके तो उसके ऊपर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, और इसे वर्ल्ड मीडिया भी, अब तो यूरोपियन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रही है। ऑब्जर्वर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक नो लॉन्गर अ फ्रेंड, वो दोस्त की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अब जो ट्रम्पियन अग्रेशन है, मतलब ट्रंप की जो कंपनीज है उनका अग्रेशन है ना, अब वो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिशनल अलाइज को धमकी देना, टैक्स लगाना, टैरिफ लगाना, इस चीज को बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं किया जा सकता और यूरोप को इसके ऊपर कुछ
करना ही पड़ेगा। नाउ फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा कौन सा यूरोप का प्रेसिडेंट है जो 2027 के बाद पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से छोड़ देगा? वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सो वी कैन ग्रो टुगेदर।